हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस 7.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले 1 आवर या हाफ एन आवर निकालना है पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूले लर्न करने के लिए। देखो, डेरिवेशन भी हो सकता है फॉर्मूले का, बट लर्निंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अभी टाइम भी कम है हमारे पास। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। हमें गिवन क्या है पहले तो हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। अभी हमने क्वेश्चन में भी जो भी दिया था हमने वो लिख लिया। देखो, जहाँ वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करना है, नहीं दिया तो ऐसे भी कर सकते हो। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन लिख रहा है। देखो, ये सब आएंगे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए आएंगे। बट अगर आपने ये सब नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलने वाला है। ये सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिवन, टू फाइंड। ठीक है, अब देखो, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब समझो ये वाला एग्जाम्पल देते हैं। तो बेस ऑफ द कोन क्या है? सर्कुलर है। देखो कोन कैसा होता है, ऐसा होता है, 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसका जो बेस है उसका रेडियस समझो उसका, तो इसका रेडियस क्या दिया है हमें? 1.5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट दिस कितना है? 5 सेंटीमीटर। दिस इज स्लाइट हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट। तो ये सब हमें दिया है, हमने लिखा। टू फाइंड भी लिख लिया। अब हम आगे का सोल्यूशन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला डाल के। अगर फॉर्मूला आता है वेरी इजी फॉर यू। 1-2 मार्क्स के सब से नीचे वाले 2 मार्क्स के, ऊपर वाले तो सारे 1 मार्क्स के ही आते हैं। अब सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पता है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सारे ट्रिक्स ये आपको पता। ये जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको ये पता है, बहुत सही ट्रिक्स है। देखो, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था देखते हैं, बाई r² h। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 × πr² h। वेरी इजी पीजी, 11th पीजी। अब डालेंगे सारे वैल्यूज़ और मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊँगी। डोंट वरी अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो। इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से आपको स्टार्ट नहीं करना, बट मुझे आपको कैलकुलेशंस भी बताने हैं। चलो कोई नहीं, हम इरेज कर देंगे। 1/3। अब पाई की वैल्यू का सवाल आ जाता है। देखो, पाई की 2 वैल्यू होती है। एक तो होता है 22/7 और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। कौन सी यूज़ करें? आप बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, कोई भी यूज़ करो, आप आंसर करेक्ट आएगा। थोड़ा 19-20 हो सकता है बट करेक्ट आएगा। बट हमें देखना है जब अगर 7 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 50, 1.5 और 5 है डिविजिबल 7 से नहीं, बट यूज़ करो इसको। हम कहेंगे तो वैल्यू 3.14। लेट्स यूज दिस इंटू 3.14 इंटू r², मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो हम लोग का r क्या है? 1.5 इंटू h। h क्या है? 5। ओके, तो अभी यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? निकालो उसको। नहीं, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर कैसे होगा? 1.5 इंटू 1.5। 15 इंटू पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। 15 इंटू 50 225। 2 नंबर के बाद पॉइंट, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, क्या आ गया
2.25. So this was your answer. Into 2.25 into 5. ठीक है, अब छोटे छोटे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, पहले कट मत करो, पहले थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखो। कट करोगे फिर भी आंसर तो आ ही जाएगा, बट फिर भी अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको 2.25 इंटू 5। हर एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का, जिससे आपको कोई भी स्टेप पे डाउट ना हो। ठीक है, 2.25 इंटू 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 11.25। अब आगे करते हैं। ठीक है, इधर कंटिन्यू करेंगे, या तो इसको हम हटा के देख लो आप, इतना सोल्यूशन इधर तक हुआ है, हमने कैसे किया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ बताने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, इसको अब इधर से हम लिखेंगे, बाकी इसको तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 11.25, हर एक छोटी चीज़ बताने की कोशिश की है। अब देखो आगे करते हैं भी 11, देखो 11 सॉरी क्या कर रहे बस, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, अगर तो 3 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो अभी हम करेंगे 3 1 ज़ा, हमें 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 पॉइंट लगा दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50। तो क्या आ गया हमें, सॉरी 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3.75। तो हमें आया 3.75। अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो आप पहले मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते थे, बट बहुत लंबा नंबर है तो हमने सोचा थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं। अब आगे हम करते हैं। अब हमारे क्या पास बचा है 3.14 इंटू 3.75, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब करते हैं, इधर ही मल्टीप्लाई करके आपको बताती हूँ। 3.14 टू, जब नीचे नीचे नंबर्स लिखता कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा होता है 20, 2 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 3 ज़ा 15। फिर हम करेंगे 0, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा 21, 0 0, 3 4 ज़ा, देखो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9, ऐड कर रहे थे 0, 7 + 7 14 + 1 15, 9 + 1 10, 15 16 17, 1 कैरी ओवर, 5 6 7, 9 + 2 11। अब देखो 4 नंबर पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट लगा दो पीछे से। तो हमें आंसर क्या आया है 11.775। ठीक है, 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब देखो, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के आगे हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर लगाना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं लिखा हाफ मार्क्स काटेंगे, ये नहीं लिखा हाफ मार्क्स काटेंगे, ये सब नहीं करने का कुछ मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, पीछे आंसर दिया 11.79। तो ये लोग ने क्या किया होगा, पाई की वैल्यू 22/7 ली होगी, इसके लिए ये आंसर आ गया। बट ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है, पूरी तरह ही करेक्ट है। बोलोगे ये क्या करवा दिया हम लोग को, बट ऐसा कुछ नहीं है, आंसर करेक्ट है। आप थोड़ा 19-20 चलेगा, बट अगर आपको 11.05 आ रहा है इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, पॉइंट की वजह से होता है। आप 22/7 लेके करो, आपको पीछे वाला आंसर ही आएगा, बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। कोई भी टीचर इसको रॉन्ग नहीं दे सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन हम करेंगे अगले क्लास में।